कहानी का शीर्षक ईर्ष्या से सशक्तिकरण तक। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। कहानी। रश्मि और प्रीति दोनों ही कॉलेज में साथ पढ़ाई करती थीं। दोनों बहुत होशियार और मेहनती थीं, लेकिन उनकी आपसी रिश्ते में एक अदृश्य दीवार थी। रश्मि ने हमेशा प्रीति को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा। प्रीति की सफलता रश्मि के लिए चिंता का कारण बनती, क्योंकि वह अक्सर महसूस करती थी कि प्रीति उससे कहीं आगे निकल रही है। प्रीति का आत्मविश्वास और उसकी पहल, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम दिखती, रश्मि के मन में कड़ी ईर्ष्या उत्पन्न करती थी। रश्मि को लगता था कि प्रीति ने हमेशा सफलता के रास्ते पर कदम रखा, जबकि वह खुद कई बार असफलताओं का सामना करती थी। कॉलेज में उनकी स्थिति का मुकाबला करते हुए रश्मि ने प्रीति के बारे में कई बार नकारात्मक बातें सोची, लेकिन उसने यह सब चुपचाप अपने दिल में रखा। उसने सोचा कि अगर वह खुद को प्रीति से बेहतर साबित कर पाए, तो शायद वह उसकी स्थिति में आ जाएगी। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा टैलेंट शो आयोजित हुआ। रश्मि और प्रीति दोनों ने उसमें भाग लिया। रश्मि ने यह सुनिश्चित करने का मन बनाया कि वह प्रीति से जीत कर दिखाएगी। जब वह मंच पर आई, तो उसने हर किसी को प्रभावित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, प्रेरणा से नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा से जीतना है। जब प्रीति मंच पर आई, तो उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपनी प्रस्तुति में न केवल अपनी कला दिखलाई, बल्कि अपनी सच्ची भावनाओं को भी साझा किया। प्रीति ने कहा, हमारे अंदर सभी की क्षमता है, लेकिन हमें सिर्फ अपनी अंदर की आवाज को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों के मुकाबले खुद को बेहतर समझते हैं, तभी हम असली सफलता हासिल कर सकते हैं। रश्मि को यह बात गहरे से छू गई। वह अचानक समझ पाई कि प्रीति की सफलता को देखकर उसके भीतर नफरत और ईर्ष्या की भावना पैदा हुई थी, जबकि प्रीति ने अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा किया था। रश्मि ने महसूस किया कि उसकी प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य कहीं न कहीं उसे खुद से दूर कर रहा था। वह समझ गई कि सशक्तिकरण प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण से आता है। अगले कुछ हफ्तों में रश्मि ने प्रीति से दोस्ती करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझा, एक दूसरे से सीखा और सहयोग किया। रश्मि ने प्रीति से प्रेरणा ली कि सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा से अधिक आत्मविश्वास, मेहनत और एक दूसरे को समर्थन देना जरूरी है। वह जानने लगी कि अपनी मेहनत को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। धीरे धीरे रश्मि की सोच में बदलाव आया और उसने अपनी ईर्ष्या को सशक्तिकरण में बदल दिया। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक और प्रतियोगिता हुई, लेकिन इस बार रश्मि और प्रीति ने एक साथ मिलकर टीम बनाई। दोनों ने मिलकर उस प्रतियोगिता में जीत हासिल की और यह अनुभव दोनों के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ। रश्मि ने अब जान लिया था कि जीवन में असली सफलता केवल आत्मविश्वास और आत्मसंवर्धन में ही नहीं, बल्कि दूसरों को समर्थन देने और साथ मिलकर बढ़ने में है। निष्कर्ष। यह कहानी यह बताती है कि कभी-कभी हम अपनी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना को सफलता की चाबी मानते हैं, लेकिन जब हम इसे सशक्तिकरण में बदलते हैं, तो हम असल में अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। रश्मि और प्रीति की कहानी यह सिखाती है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, जिससे हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पहचान सकें। इस कहानी में ईर्ष्या से सशक्तिकरण तक के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. संचार, कम्युनिकेशन। व्याख्या। किसी भी विवाद या संघर्ष को हल करने के लिए खुला और ईमानदार संवाद आवश्यक है। जब लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो गलतफहमियां दूर होती हैं और समझदारी बनती है। उदाहरण, रश्मि ने प्रीति के साथ दोस्ती करना शुरू किया और दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश की।
प्रीति ने रश्मि को अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए, जिससे रश्मि को अपनी ईर्ष्या को समझने और बदलने का अवसर मिला। 2. सहानुभूति, एम्पैथी। व्याख्या। सहानुभूति का सिद्धांत यह बताता है कि हमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरे की स्थिति को समझने लगते हैं, तो हम उनके साथ सही तरीके से जुड़ सकते हैं और संघर्षों को हल कर सकते हैं। उदाहरण। प्रीति ने रश्मि को यह समझाया कि सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए होती है। रश्मि ने प्रीति की भावनाओं को समझा और उसकी सफलता को ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा के रूप में लिया। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्याख्या। सकारात्मक दृष्टिकोण यह कहता है कि हमें संघर्षों का समाधान किसी भी नकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। उदाहरण। रश्मि ने अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक रूप से लिया और समझा कि उसे प्रीति से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय उसे सहयोग करना चाहिए। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की दिशा दी। 4. समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या। समझौते का सिद्धांत यह है कि अगर दोनों पक्षों में कुछ मतभेद हैं, तो समाधान के लिए दोनों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ न कुछ प्राप्त करना पड़ता है। उदाहरण। रश्मि और प्रीति के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के बजाय दोनों ने मिलकर एक दूसरे से सहयोग करना और सीखना शुरू किया। इस समझौते से उनका रिश्ता मजबूत हुआ और दोनों ने मिलकर सफलता हासिल की। 5. आत्मसंवर्धन, सेल्फ इंप्रूवमेंट। व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत सुधार और आत्मविश्वास से ही किसी भी विवाद का समाधान संभव है। जब हम अपनी गलतियों और सीमाओं को पहचानते हैं, तो हम अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। उदाहरण। रश्मि ने अपनी ईर्ष्या को स्वीकार किया और आत्मसंवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने अपनी प्रतिस्पर्धा की भावना को बदलकर उसे सशक्तिकरण में बदल लिया और अपनी सोच को सकारात्मक किया। 6. समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। व्याख्या। संघर्षों का समाधान तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थिति और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण। रश्मि ने समझा कि प्रीति की सफलता का उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना था। यह समझदारी दोनों के रिश्ते में सामंजस्य स्थापित करने में मददगार साबित हुई। इन सिद्धांतों के माध्यम से रश्मि और प्रीति ने अपनी ईर्ष्या और संघर्ष को सशक्तिकरण की ओर मोड़ दिया। यह कहानी यह बताती है कि यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर सहानुभूति और समझ के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो हम किसी भी विवाद का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।